हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान और ईवो को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी एक स्टोर से बाहर आए थे। आखिरकार जान ने अपने जेजे के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले ली थी उनके बर्थडे के तोहफे के रूप में। जान कहता है, ओ आखिरकार मुझे मेरे जेजे के लिए एक अच्छी चीज़ मिल ही गई, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू ईवो। ऐसा कहकर वो ईवो को हक कर लेता है। ईवो पहले तो जान के ऐसे अचानक उसे हक करने से शॉक हो जाता है और वहीं स्टंट खड़ा रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी जान को बैक हक करता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं जान। जान अब हक ब्रेक करता है और कहता है, शॉपिंग तो हो गई, अब मुझे बहुत भूख लगी है। ईवो, क्या हम कुछ खाने चले? ईवो कहते हैं, पर कहाँ? जान कहता है, ओ चलो भी, यहीं पर एक अच्छा सा फूड स्टोर है, हम वहीं जाके कुछ खा लेंगे। वो कहता है, ठीक है। जान और ईवो दोनों ही अब कुछ खाने के लिए उस फूड स्टोर में चले जाते हैं। जान ईवो को वहाँ लेकर आता है और कहता है, देखा ईवो, ये जगह है ना अच्छी? ईवो कहता है, हाँ जान, ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है। जान कहता है, तुम्हें यहाँ का खाना भी बहुत पसंद आएगा ईवो। ईवो कहता है, क्या सच में? क्या तुम यहाँ पहले आ चुके हो? जान कहता है, हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ। ईवो कहता है, पर किसके साथ? जान कहता है, ओह मैं तो यहाँ अपनी डेट पे आया था, तब मैंने यहाँ का खाना खाया, तो यहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा है। ईवो जब जान के मुँह से ये सारी बातें सुनता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं। और जान अपनी बकवास किए जा रहा था। वो कह रहा था, मेरी वो डेट तो अच्छी नहीं रही, पर यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। हाँ चलो, एक चीज़ तो अच्छी हुई। फिर जान कहता है, ईवो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ईवो जान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है ईवो उसके पीछे है ही नहीं। जान जब थोड़ी दूर पर देखता है तो ईवो थोड़ी सी दूर पर स्टंट खड़ा हुआ था और जान को देख रहा था। जान ईवो को देखता है और उसके माथे पर एक शिकन आ जाती है। जान ईवो के पास जाकर कहता है, ईवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे चलो, हमारी सीट वहाँ है, हम वहाँ बैठेंगे। ईवो कहता है, जान कहता है, हाँ। ईवो कहता है, तुम यहाँ अपनी डेट के लिए आए थे? जान कहता है, हाँ। ईवो कहता है, पर कब? जान कहता है, अरे वो उस दिन जिस दिन मैं कॉलेज नहीं आया था और तुम मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं कॉलेज क्यों नहीं आया। मैं इसी वजह से नहीं आया था, उस दिन मैं किसी के साथ डेट पर गया था इसीलिए, और मैं डेट पर यहीं आया था। ईवो कहता है, जान मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईवो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जान ईवो का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को खींचकर अपनी तरफ ईवो को लेकर आता है और फिर कहता है, ईवो ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, तुम जा क्यों रहे हो? ईवो फिर तुम्हें क्या हो गया? ईवो कहता है, जान मुझे जाना है। जान कहता है, ईवो क्या हो गया? ईवो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलकर यहाँ अपनी डेट पर आए थे। जान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जान कहता है, क्या हुआ ईवो, कि तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला या फिर मैं डेट पर आया? ईवो कहता है, दोनों। तुम यहाँ डेट पर आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। जान कहता है, ओ मुझे माफ़ कर दो ईवो, वो अगर मैं तुम्हें ये बताता कि मुझे डेट पर जाना है तो तुम मुझ पर गुस्सा करने लगते, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ईवो कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जान अब ईवो का हाथ फिर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे उसके बैक से ग्रैब कर लेता है। ईवो जान के चेस्ट पर मारते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो जान, तुम क्या कर रहे हो जान, छोड़ो मुझे। जान कहता है, ईवो तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो जब भी मैं तुम्हें अपने डेट के बारे में कुछ भी कहता हूँ, जब भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ या डेट पर गया था, तब तुम बहुत गुस्सा हो जाते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? ईवो अब शांत हो जाता है और नीचे देखने लगता है, क्योंकि ईवो को खुद भी नहीं पता कि वो आखिर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है। लेकिन उसे जान को किसी और लड़की के साथ देखकर, उनके साथ डेट पर जाने की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवो कहता है, जान मुझे छोड़ो। जान कहता है, ईवो प्लीज़ ऐसा मत करो ना, ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे से दूर रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ईवो जान के मुँह से ऐसी बातें सुनकर ईवो को बहुत थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। जान कहता है, ईवो
प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी तुम मुझसे गुस्सा हो जाते हो और तुम मुझसे बात नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ ईबो मुझसे गुस्सा मत हो और मुझसे प्लीज़ बात करो। ईबो अब एक गहरी सांस लेता और कहता है ठीक है, पर प्लीज़ तुम आगे से अब ऐसा नहीं करोगे जान। जान कहता है हाँ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी भी कहीं भी जाऊँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम्हें बता दूँगा कि मैं आज किसके साथ डेट पर जाने वाला हूँ और कल किसके साथ डेट पर जाने वाला हूँ। ईबो को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, वो जान की चेस्ट पर ज़ोर से मारता और कहता है जान। जान हंसने लग जाता है और कहता है ईबो मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब प्लीज़ हम चलकर कुछ खाएं। ईबो कहता है ठीक है, और ईबो और जान जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जान अपने और ईबो दोनों के लिए ही फूड ऑर्डर करता है। जान ईबो से कहता है ईबो इसे खाओ, ये सच में बहुत अच्छा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तब मैंने खाया था। वो कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारी डेट पर। जान कहता है हाँ तुम्हारा सही है, तुमने सही गेस्ट किया, मैंने यही खाया था अपनी डेट पर। तुम इसे खाकर देखो, ये सच में बहुत टेस्टी है। ईबो अब आगे कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। वो जान के डेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था कि उस पर क्या हुआ, जान ने क्या किया, वो सब उसे बिल्कुल भी नहीं सुनना था। तो क्योंकि उसे पता था कि वो अगर जितना सुनेगा उसे और तेज़ गुस्सा आएगा, इसलिए ईबो कुछ भी नहीं कहता है और फिर तुरंत ही उस खाने में से एक बाइट लेता है। वो खाना सच में बहुत टेस्टी था। वो कहता है ये तो सच में बहुत टेस्टी है। जान कहता है देखा, मैंने कहा था ना ये बहुत टेस्टी है। ईबो उस खाने को खाता और कहता है ये सच में बहुत टेस्टी है। खाना खाते समय ईबो के लिप्स पर खाना लग जाता है। जान कहता है ईबो तुम्हारे लिप्स पर खाना लग गया। ईबो अपने लिप्स को साफ करता है पर वो साफ ही नहीं होता है। जान कहता है ईबो वो अभी भी है। ईबो फिर से साफ करता है पर उससे नहीं होता। जान कहता है रुको मैं करता हूँ। जान ईबो के लिप्स पे वो खाना हटाता है। इस बीच दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जब ईबो जान की आंखों में देख रहा था और जान ईबो की आंखों में देख रहा था, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लग गए थे। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता और कहता है सर आपको कुछ और चाहिए। जान और ईबो तुरंत ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जान कहता है ये अभी क्या हुआ था। ईबो भी नीचे देखते हुए कहता है ये अभी क्या हो रहा था। वो वेटर आकर कहता है सर आपको कुछ और चाहिए। ईबो कहता है नहीं हमें कुछ और नहीं चाहिए। वो वेटर जी सर वहाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। जान और ईबो दोनों के बीच ही अब एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। जान कहता है ईबो अब हमें खाना खा लेना चाहिए। ईबो कहता है और दोनों ही चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद दोनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तब बारिश होने लग गई थी। ईबो कहता है ओह शिट बारिश होने लग गई, अब हम घर कैसे जाएंगे। जान कहता है कोई बात नहीं ईबो, यहाँ से बस स्टेशन पास ही में, हम जल्दी से भागकर वहाँ जाते हैं और वहाँ से एक बस पकड़ लेते हैं। ईबो कहता है सच में। जान कहता है जान ईबो का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। ईबो भी जान के साथ उस बारिश में ही भागते भागते बस स्टेशन के पास आ जाता है। वो दोनों ही बस स्टेशन में के नीचे खड़े हो जाते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा भीग चुके थे पर जान को खुशी थी कि उसके दीदी का जो गिफ्ट था वो उससे कुछ नहीं हुआ था। जान कहता है ओह अच्छा है मेरे जेजे के तोहफे को कुछ नहीं हुआ। ईबो कहता है ओह मैं तो भीग गया। जान कहता है अब हम थोड़ी देर यहीं रहते हैं, बस आ जाएगी, थोड़ी देर बाद ही बस आ जाएगी। ईबो कहता है पता नहीं बस कब तक आएगी और हमें कब तक इस बारिश में खड़ा रहना होगा। जान कहता है फिक्र मत करो ईबो, मैं हूँ ना। ईबो जान की तरफ देखता है। जान कहता है ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो समझे। जान कहता है क्यों, मैं तो तुम्हारे पास आऊँगा। ईबो कहता है नहीं तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा कहकर ईबो जान से थोड़ा दूरी पर चला जाता है। जान कहता है ईबो मैं तो तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा कहकर जान ईबो के पास आता है लेकिन उसका पैर थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, इस वजह से वो सीधा ईबो के ऊपर आ जाता है। वो दोनों गिरे नहीं थे लेकिन जान सीधा ईबो से जाकर टकरा गया था, जिसकी वजह से ईबो जान के दोनों हाथों के बीच था क्योंकि जान ने पूरा ईबो को ही पकड़ लिया था। ईबो जान की तरफ देखता है, जान भी ईबो की तरफ देखता है। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। जान ईबो को देख रहा था, ईबो के गीले बाल और उसके वो होठ जिस पर अभी भी पानी है।
जान को पता नहीं क्यों उन्हें टेस्ट करने की क्रेविंग होने लगती है। ईवो जो कि जान को देख रहा था, जान का भीगा हुआ चेहरा ईवो को सच में बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। जान जो कि लगातार ईवो के लिप्स को ही देखे जा रहा था, उससे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और वो सीधा ही ईवो को किस कर लेता है। जान के इस सडन रिएक्शन से ईवो पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जान को रोकता नहीं है। वो सीधा ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जान ईवो को किस करने में पूरा खोस आ जाता है। ईवो भी धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करने लगता है और दोनों ही अब एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब ईवो ने अपने हाथों को जान के चेस्ट में डाल दिया था और जान ने अपने दोनों हाथों से ईवो की वेस्ट को ग्रैब कर लिया था और दोनों ही अब वहीं बस स्टेशन के नीचे एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लग गए थे। और बारिश के मौसम में उस बस स्टेशन में और कोई था भी नहीं, वहाँ बस वो दोनों थे जो कि अब एक दूसरे को किस करने में पूरा खोसे गए थे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।